बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब मज़े से होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ आप लोग के लिए, वो भी बनने वाली है बहुत ही मज़ेदार सी बीफ स्टू, और बहुत ही चटपटा सा बनेगा। इसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो अंत तक देखनी है ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो और आपका भी स्टू बने मज़ेदार सा। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए, 1.5 पाव हमने बग़ैर हड्डी का गोश्त लिया है। इसको हमने गला लिया है, ठीक है। इसको हमने गला के रख लिया। अच्छा, गलाने में हमने खाली इसमें नमक शामिल करा था और कोई भी चीज़ ऐड नहीं करी है। नमक शामिल करके हमने इसको अच्छा सा गला लिया, ठीक है। उसके अलावा हमने 2 बड़े प्याज इसमें लिए, क्योंकि स्टू में ये है कि प्याज थोड़े ज़्यादा जाते हैं। अदरक लहसुन लिया। अच्छा, अदरक को भी हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, लहसुन को भी हमने बारीक सा चॉप कर लिया है। और ये साबुत वाली गोल वाली लाल मिर्च है 7 अदद। इसके अलावा गरम मसाला है। गरम मसाले में काली मिर्च है, लौंग है, दालचीनी है, 1 बड़ी इलायची है, तेज़पत्ता और आधा टीस्पून ज़ीरा है, ठीक है। ये गरम मसाला है हमारे पास। और ये लिया हमने टमाटर। मसाले में कुटी हुई लाल मिर्च है आधा टीस्पून हल्दी है और आधा ही टीस्पून साबुत धनिया है, जिसको हमने मोटा दरदरा सा कूट लिया है, ठीक है। तो ये है हमारे पास मसाले। उसके अलावा ये टमाटर जो है, टमाटर भी स्टू में हमारे ज़्यादा जाते हैं, तो इसलिए हमने 2 बड़े टमाटर लिए हैं, ठीक है। इस तरह हमने कट कर लिया है। और ये हरा धनिया, हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें हमने बड़ी वाली ली हैं, क्योंकि स्टू में हरी मिर्चें बड़ी वाली अच्छी लगती हैं उसके साथ खाने में। तो देखिए, ऑयल हमने रख दिया था, ऑयल हमारा गर्म हो चुका था, तो इसमें हमने शामिल कर दिया साबुत गरम मसाला। जो हमने आपको बताया था, वो थोड़ा इसको कड़कड़ाने तक हम इसको पकाते हैं, साबुत गरम मसाले को इस तरह, ताकि इसकी जो खुशबू है ना ऑयल में बहुत अच्छी सी आ जाए। तो बस इसको हमने थोड़ी देर इस तरह पकाना है। तो बस अभी हम जो है ये हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं 2 अदद प्याज बड़े, जो हमने स्लाइस करके रखे थे, वो डाल देते हैं। अच्छा, प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा इसको हमने करना है सोते। बस हमने इसको ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, ठीक है, क्योंकि स्टू में जो है प्याज थोड़ी नज़र आती है, बिल्कुल भी हलवा नहीं होती है। और इस तरह बस हमने हल्का सा इसको पकाना है, हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, ठीक है। तो बस इस तरह हमने चम्मच चलाते हुए इसको हमने थोड़ी देर इस तरह हमने पकाया है। इसको देखें, ज़्यादा इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ और इसको जो है थोड़ा सा हल्का सा ये सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं गोश्त, जो हमने आपको बताया था। 1.5 पाव गोश्त लिया था हमने और गला के हमने रख लिया था। सिर्फ इसमें नमक शामिल करा था और कुछ भी नहीं शामिल करा था गलते में, तो वो भी हमने डाल दिया, वो भी हम मिला लेते हैं। स्टू का मतलब ही यही है कि स्टू में हर चीज़ जो है पता चलती है, खड़ी खड़ी प्याज, टमाटर, साबुत गरम मसाला और अदरक लहसुन, और इसका जो फ्लेवर है ना इन सब साबुत मसालों का बहुत ही अच्छा सा आता है। तो देखिए, मिला लिया। अब इसमें शामिल करते हैं हम टमाटर। जो हमने 2 अदद टमाटर बड़े लिए थे वो डाल देते हैं, और इसके साथ ही अदरक लहसुन जो चॉप करा था वो, साबुत वाली गोल लाल मिर्च वो भी हमने डाल दी। और जो ड्राई मसाले हमने लिए थे वो भी हम शामिल कर देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और साबुत धनिया, जो हमने इसको मोटा मोटा कूट लिया था, वो भी हमने शामिल कर दिया। अब हमने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छा सा मिलाना है। देखिए, सारी जो हमने सारे मसाले लिए हैं अपने खड़े, सारे को बहुत अच्छा सा हम इसको गोश्त में, प्याज में मिला लेते हैं बहुत अच्छा सा। और बहुत ही देखिए झटपट तैयार होगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि गोश्त हमने पहले से गला लिया है और बस मसाले हमने इसमें मिलाए हैं, और बस बहुत ही जल्दी से झटपट से ये तैयार हो जाएगा। चटपटा सा हमारा स्टू, बीफ स्टू, बहुत ही मज़ेदार सा। देखिए, तेज़ हमने आँच जो है थोड़ी तेज़ कर दी, ताकि ये थोड़ा सा पकना शुरू होगा तो फिर हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो सारे मसाले हमने बहुत अच्छे से इसमें मिला लिए हैं इस तरह। इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर बनाइएगा, इस रेसिपी से आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगी ये वाली, और बहुत ही मज़े का इस तरह स्टू बनता है। तो देखिए, ये पकना शुरू हो गया। अब हमने क्या करना, अब हम करते हैं, इसको अच्छे से मिला लिया हमने। अब हम इसको कवर करते हैं, और कवर करके आंच थोड़ी सी स्लो करते हैं, और इसको अभी स्लो आंच पे हम इसको पकने देते हैं, ताकि जो टमाटर वगैरह हमारे और जो प्याज है ये अच्छी सी सॉफ्ट सी हो जाएगी, ठीक है। हम इसको कवर करते करके तकरीबन 10 मिनट छोड़ते हैं। तो चले चेक करते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी जो है तकरीबन स्टू हमारा जो है शक्ल बता रही है कि अभी हमारा डन नहीं है। इसमें अभी हल्का सा पानी भी नज़र आ रहा है, जो टमाटरों ने पानी रिलीज़ करा है, तो पानी भी इसमें है अभी। तो इसको हमने क्या करना, अच्छा से इसको हमने दोबारा मिला के हमने इसको कवर कर देना दोबारा 10-15 मिनट के लिए। और देखिए, स्लो आंच पे हम इसको पका रहे हैं, ताकि ये जो मसाले हैं बहुत अच्छे से, हमारे जो बीफ हमने पहले से गला के रखा उसमें रच बस जाएँ बहुत अच्छे से, ठीक है। इसको हम कवर कर देते हैं। तो चलें चेक करते हैं, 15 मिनट हो चुके हैं और तकरीबन हमारा बहुत ही मज़ेदार सा खुशबूदार, देखिए खुशबू इतनी मज़ेदार सी आ रही है, और इसकी शक्ल बता रही है स्टू की कि कितना मज़ेदार सा ये बना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये डन हो चुका है, और ऑयल भी देखें सेपरेट सा हो गया है। और स्टू अब ये बिल्कुल से जो है तैयार है। अब हमने शामिल करते हैं इसमें हरी मिर्चें, जो हमने ली थी बड़ी वाली, हरी मिर्चें डाल देते हैं इस तरह।
हरी मिर्चों के साथ ही हरा धनिया भी हम डाल देते हैं और फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको कवर करते हैं, ताकि जो हरी मिर्चों का जो है खुशबू और फ्लेवर हमारे जो स्टू में बहुत अच्छा सा आ जाए। ठीक है, तो सिर्फ हमने 5 मिनट के लिए इसको कवर करना है, धीमी आंच पे, दम वाली आंच पे, बस 5 मिनट। तो चलें चेक करते हैं, 5 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार सा देखिए हमारा स्टू, देखें शक्ल देखें स्टू की, बताइए कितना मज़ेदार सा ये तैयार हुआ है। अब हम इसको करते हैं डिश आउट करके दिखाते हैं आपको, देखें कितना झटपट से तैयार हुआ, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और खाने में बहुत ही मज़े का बनता है ये। इसको चपाती के साथ खाएं, सुबह नाश्ते में पराठों के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है। और हमारे घर में तो तकरीबन ये सब कोई बहुत पसंद है, तो सब बहुत शौक़ से खाते हैं ये स्टू, क्योंकि बनता ही बहुत ही मज़ेदार सा है। देखिए मसाला देखें इसका कितना मज़ेदार सा इसका तैयार हुआ है, कि एक चीज़ जो है नज़र आ रही है इसमें, प्याज, साबुत गोल वाली लाल मिर्च और अदरक, लहसुन, साबुत गरम मसाला, जो चीज़ें हमने इसमें ऐड करी हैं, बहुत ही मज़ेदार सा ये तैयार हो गया है। और इसके साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।